नेताजी, ये अपना सुभाष तो बहुत नाम कमा रहा है। गरीब लोग उसे पूछते हैं, और ये तो आपके लिए अच्छा है। यादव, अपना ये सुभाष चुनाव जिताने की पुड़िया बन गया है, जादू की पुड़िया। आज इस प्रांत के सारे गरीब सुभाष की हर बात मानने को तैयार है। गरीबों का मसीहा बन गया है। और ये मेरे लिए अच्छा है ना, क्योंकि सुभाष मेरा आदमी है, मैंने उसे बनाया है। तो अब सुभाष वही करेगा जो मैं उसे कहूंगा। गरीबों की आवाज, ये पार्टी मुझे अगले इलेक्शन में खड़ा कर रही है इस वादे के साथ कि अगर मैं सुभाष का इस्तेमाल करके इनकी पार्टी को जितवा दूं तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। अब ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मेरी एक मुट्ठी में इस प्रांत के सारे अमीर, बिजनेसमैन, फैक्ट्री ओनर्स जो मुझे चुनाव के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार है, वही सुभाष इस प्रांत के सारे गरीबों को यह समझाएगा कि अगर इस देश का कोई भला कर सकता है तो वो हूं मैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चुनाव के बाद वोट तो गरीबों से लेंगे और भला करेंगे अमीरों का। बिल्कुल। अरे भाई, पुराना रिवाज है, इलेक्शन में गरीबों से वादे और अमीरों से सौदे किए जाते हैं। तुम चिंता मत करो, अब सुभाष वही करेगा जो मैं उसे कहूंगा। लेकिन सुभाष आपकी बात मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? उसे माननी पड़ेगी, क्योंकि सुभाष की सबसे बड़ी कमजोरी मेरे पास है। अगर झूठ बोलकर उसे बना सकता हूं तो सच बोलकर उसे बर्बाद नहीं कर सकता। यह बात सुभाष भी जानता है। पर यादव, तुम चिंता मत करो, अब सुभाष वही करेगा जो मैं उसे कहूंगा। मुख्यमंत्री बनना तो मेरी पहली सीढ़ी है। इस प्रांत की मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार मुझे मिल गई तो वो दिन दूर नहीं जब इसी सुभाष की मौत मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बना देगी। चंद कदमों की बात है, आज तो मुझे सोचते हुए भी अजीब लगता है। एक बार इस देश की बागडोर मुझे मिल गई तो डेमोक्रेसी, जनतंत्र, सबके मायने बदल दूंगा मैं। इस देश की जाहिल जनता इस काबिल हो क्या डेमोक्रेसी हो, बदल के रख दूंगा मैं। जो सर उठाए मारो गोली, यही इलाज है इन सबका। जैसा कि मैंने सोचा था, चाहे कुछ भी हो, अब ये होकर रहेगा। थोड़ा ज्यादा बोल गया मैं, इमोशनल हो गया था मैं। यादव, तुम एक काम करो, तुम सुभाष को बुला के लाओ। और हां, एक बात ध्यान रखना, तुमने कुछ नहीं सुना। इसी में तुम्हारी हम सब की भलाई है। जाओ बुला के लाओ।